सभी भाइयों को जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बड़े जनों का ख्याल रखिए, उनकी बात मानिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। भविष्य में लंबी दूरी तय करिए, खूब उन्नत करिए। जब मेहनत करेंगे तो उन्नति तो अपने आप कर लेंगे। और एक बात बता दें आप लोग को, हम लोग को बहुत ज़्यादा भविष्य का नहीं सोचना, हमें वर्तमान अपना सही करना है, भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। बस इस बात पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 16। पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य से, इनमें से कोई नहीं। सी देखते हैं बौद्ध साहित्य से, डी देखते हैं जैन साहित्य से। ठीक, इसका विकल्प पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है। कई बार ये बात चल चुकी है। बौद्ध साहित्य का संबंध पाली भाषा जुड़ा है। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार हेतु पाली का शाब्दिक प्रयोग किया। पाली हिंदू यूरोपीय भाषा की एक बोली है। अधिकतर बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक इसी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रामचरितमानस किस रचना की भाषा है? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? ऑप्शन ए अवधी में, ऑप्शन बी ब्रज में, ऑप्शन सी भोजपुरी में, ऑप्शन डी मगधी में। विकल्प से हो जाएगा अवधी में। ठीक, इनमें से कौन से जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए परिमल, ऑप्शन बी नीरजा, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी अनामिका। तो जयशंकर प्रसाद की विकल्प सी से हो जाएगा कामायनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सर। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उक्ति रचनाकार की है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी भरतेंदु हरिश्चंद्र, सी देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, डी देखते हैं अज्ञेय। इसका ए से हो जाएगा, 4 का ए से हो जाएगा। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, यह उक्ति जयशंकर प्रसाद की है। उक्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। ठीक, यह उक्ति जो है कि यह लाइन चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। जो रचना किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की है। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फडणवीस नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए मधुशाला, ऑप्शन बी मैला आंचल, ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी मृग नयनी। विकल्प 5 का बी हो जाएगा मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु जी का है। यह आंचलिक उपन्यास है। देखते हैं, मधुशाला हरबंस राय बच्चन जी की है। मृग नयनी वृंदावन लाल वर्मा की है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। अच्छा क्या? व्यास सम्मान प्राप्त शिव सिंह की कृति नीला चाँद किस विधा की रचना? ऑप्शन ए उपन्यास है, ऑप्शन बी महाकाव्य, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी नाटक है। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा, क्या है? उपन्यास है। 1992 में व्यास सम्मान प्राप्त शिव प्रसाद सिंह की कृति नीला चाँद उपन्यास विधा की रचना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से किस पत्रिका का संपादक अज्ञेय ने नहीं किया? ऑप्शन ए नंदन, ऑप्शन बी दिनमान, ऑप्शन सी विशाल भारत, ऑप्शन डी नव भारत टाइम्स। विकल्प इसका ए से हो जाएगा नंदन। ठीक है, नंदन ने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। अमृत और विष कृति के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए नरेश मेहता को, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती को, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर को। विकल्प इसका डी से हो जाएगा अमृतलाल नागर को। अमृत और विष उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनके इस उपन्यास महाकाल, ठीक है, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नपूर, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमी साढ़े, मानस का अंश, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजर नयन, बिखरे तिनके, अग्नि भरगा, करवट, पीढ़ियाँ आदि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया था? ऑप्शन ए 7 समुंदर पार, बी डायना, सी जंगल जहाँ शुरू होता है, डी ऑपरेशन जोन। विकल्प इसका सी से हो जाएगा जंगल जहाँ शुरू होता है। ठीक, अब अनुच्छेद वो पैराग्राफ है उसको पढ़ना है। 11, 12, 13 हम क्वेश्चन देखते हैं। 13वां में क्या है? तम शब्द 13 से 15 अनुच्छेद पढ़कर सवालों का जवाब देना है। चलो भैया इसको कर लेते हैं। अनुच्छेद पढ़कर सवालों का जवाब देना। नहीं झुका करते जो दुनिया को समझौता, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते हैं जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आँख भविष्य तमचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तम शब्द यहाँ कौन सा अभिप्राय है? निशा से, यामिनी से, अंधकार से, रात्रि से। विकल्प सही हो जाएगा इसका सी तम शब्द जो है कि अंधकार से है।
रीढ़ सीधा, यहाँ कौन का अर्थ है स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनना, आत्मनिर्भर बनना, सी अभिमानी बनना, डी सीधी बात करना। विकल्प ए सही हो जाएगा स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनना। ठीक, कविता की पंक्तियों में कविता के अनुसार किसके पक्ष में है? जो उजाला फैलाते हैं, जो केवल सपने में खोए रहते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं, जो स्वाभिमान और साहसी निर्भीक रहते हैं। विकल्प इसका 15 का डी सही हो जाएगा, जो स्वाभिमानी साहसी और निर्भीक रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं है? ऑप्शन ए कुल्लई, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी स्पेनिश। विकल्प ए से हो जाएगा इसका कुल्लई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। कला का मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा काव्य का मूल्य प्रयोजन इनमें से क्या माना जाता है? ऑप्शन ए काव्य का मूल प्रयोजन आनंदभूति, काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता का स्थापना, काव्य का मूल प्रयोजन आस्वादन, काव्य का मूल प्रयोजन सौंदर्य भूति। तो 17 का हमारा सही हो जाएगा विकल्प बी, काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए सन 1973, ऑप्शन बी सन 1981, ऑप्शन सी सन 1952, ऑप्शन डी सन 1960। तो इसका विकल्प बी से हो जाएगा केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना सन 1900। इसका विकल्प जो है कि डी से हो जाएगा सन 1960। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना सन 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किसका प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए करण कारक का, ऑप्शन बी कर्ता कारक का, ऑप्शन सी कर्म कारक का, ऑप्शन डी अपादान कारक का। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में कर्ता कारक है। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे श्याम खाना खाता है, इस वाक्य में खाना का अर्थ कार्य कर रहा है। ठीक है, खाने का कार्य कर रहा है। ठीक, को 19 का बी हमारा सही हो जाएगा कर्ता कारक। अगर का विलोम शब्द कौन सा होगा? अगर का विलोम जो है कि शब्द पश्च होगा। विकल्प 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है? इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है? देखते हैं इसका उपयुक्त वाक्य में परिवार के प्रति आस्थावान, बी देखते हैं मनुष्य के प्रति आस्थावान, सी देखते हैं ईश्वर के प्रति आस्थावान, डी देखते हैं विज्ञान के प्रति आस्थावान। विकल्प इसका सी से हो जाएगा ईश्वर के प्रति आस्थावान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न शब्दों से अशुद्ध शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए रचयिता, अशुद्ध शब्द क्या है इसमें? रचयिता, पूजनीय, आँख, नरक। तो इसमें जो हमको लग रहा है ये 22 का ये रचयिता ही इसमें सही नहीं लिखा है, क्योंकि रचयिता गलत है। जिसका शुद्ध रूप रचयिता ऐसे लिखा जाएगा रचयिता। ठीक है, ये जो मात्रा है पहले ये पे रहेगी। ठीक, रचयिता। विकल्प इसका ऐसे हो जाएगा। 23 देखते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा? ऑप्शन ए अभ्यस्त, ऑप्शन बी अभ्यस्त, ऑप्शन सी अभयस्थ, ऑप्शन डी अभियस्त। तो इसका विकल्प बी से हो जाएगा अभ्यस्त जो है कि इसमें शुद्ध रूप है। क्वेश्चन 24 देखते हैं। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा? ऑप्शन ए विद्यावाची स्मृति, बी देखते हैं विद्यावाच स्मृति, सी देखते हैं विद्यावाच स्पति, विद्यावाचपति। विकल्प इसका ए से हो जाएगा 24 का विद्यावाचस्पति। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक, आप नानी के घर जाओ। ठीक, ये हो गया, आप चुनना है। आप नानी के घर जाइए। ठीक, आप नानी घर जाओ। सी देखते हैं आपने नानी के घर जाना है। डी देखते हैं आप नानी के घर जाओ। तो इसका विकल्प 25 का ए से हो जाएगा सबसे शुद्धतम रूप है आप नानी के घर जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यह निबंध मैं लिख रहा हूँ, इस वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने यह निबंध लिखा हूँ। बी देखते हैं मैं यह निबंध लिख रहा हूँ। सी देखते हैं यह निबंध मैंने लिखा है। डी देखते हैं यह निबंध मैं लिखा हूँ। तो 26 का हमारा विकल्प सी से हो जाएगा यह निबंध मैंने लिखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। शुद्ध व्याकरण। उसने धीमे स्वर में बताया। बी युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। सी उसने कुछ देर से उत्तर दिया। डी राम और सीता वन को गए। विकल्प इसका बी से हो जाएगा युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। ये जो है वाक्य मतलब व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध सबसे है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विदित ने मित्रों से कहा कि विदित ने खाली स्थान, मित्रों से कहा खाली स्थान, उदित की गेंद चाहिए। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। विदित ने अपने मित्र से कहा
कि उसको उदित को गेज चाहिए, ठीक। उनके आप, सी देखते हैं आपके उनको, डी देखते हैं इन्हें उसे। विकल्प इसका ए सही है। 28 का क्या है, विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेज चाहिए। अच्छा, उसको उदित की गेज चाहिए, ठीक। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, सी पूर्व भूतकाल, डी अपूर्व भूतकाल। इसका विकल्प जो है कि ए सही हो जाएगा। 29 का सामान्य भूतकाल है। क्या इसमें राम गया यानी सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल के समांतर 3 भेद होते हैं, तीनों भेद के कई उपभेद भी होते हैं। 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भाववाच्य में किस प्रकार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, बी समकर्मक क्रिया, सी दुकर्मक क्रिया, डी अकर्मक क्रिया। तो विकल्प इसका भाववाच्य में किस प्रकार क्रिया का प्रयोग होता है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। लिंग, वचन और पुरुष कारण क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहा जाता है। वाच्य के 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं। 31 का देखते हैं। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। शिवाजी और शिवेश भाई बहन है, ठीक। हेमा, गुनगुन, माया, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। डी देखते मैं घूमने जा रही हूँ। तो योजक चिन्ह का हम तो पहले ही बताया, जैसे दिन और रात, मतलब कि जैसे कहा, यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं प्रयोग हो सकता। दिन और रात मतलब जैसे सुख और दुख नहीं होते हैं, उस तरह भाई बहन, तो ये हो जाएगा। माता पिता, इसके बीच में योजक यानी विकल्प ऐसे हो जाएगा योजक चिन्ह का सही उदाहरण, ठीक। अब जो ये जो है कि 46वां या सेट कर रहा होगा, इससे पहले जो जितने लोग भाई लोग किए होंगे उनको खुद ये बात समझ में आ रही होगी कि अपने आप चीज़ें एकदम आप लोग क्लियरिटी होती चली जाएगी, आप अपने आप खुद कर लेंगे। देखते हैं। दांत गिनना, मुहावरे क्या अर्थ है। गहरी दोस्ती, उम्र का पता लगाना, चकित करना, बोलने से रोकना, ठीक है। तो इसका विकल्प भी हो जाएगा उम्र का पता लगाना। अब हम कुछ और देख ले। दांत गिनना, समय नष्ट क्या था, दांत गिनना था, ठीक है। दांत गंवाना क्या होता है, समय नष्ट करना। पासा पलटना, स्थिति उलट जाना। तिनके का सहारा, थोड़ी सी मदद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनने का अर्थ दर्शाता है। बहुत बेचैनी से इंतजार करना, अधिक बीमार होना, बहुत कमज़ोर होना, मृत्यु का समय दूर होना। तो 33 का विकल्प ऐसे हो जाएगा, बहुत बेचैनी से इंतजार करने होता है। नहीं लोग कहते हैं अरे हम कब से घड़ी देखत ला, घड़ी गिन रहे हैं, घड़ी का समय देख रहे हैं, वही मतलब है कि बहुत बेचैनी से इंतजार करना। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कहावत है, पहचानिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बी देखते हैं नाच न जाने वादन टेढ़ा, सी देखते हैं काम न जाने आंगन टेढ़ा, डी देखते हैं नाम न जाने आंगन टेढ़ा। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। लोकोक्ति का सही अर्थ मिलाते हैं, करते हैं इसको हम लोग। पंचों का कहा सिर माथे पर, ठीक। तो पंचों का कहा सिर माथे पर, इसका क्या है, फैसला मानना। हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊँ, बीती बातें भूलकर भविष्य की सोच। सहज पाके सो मीठा होए, समय पर भी काम पूरा होना। बीत तहीं बिसरें दें कहीं सुध लें, सहायता करने पर। तो हम देखते हैं कि पंचों का कहा माथे पर, इसका कौन सा सही होगा। तो पंचों का कहा माथे पर होगा फैसला मानना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊँ, इसका हो जाएगा सहायता करने पर रौब, जिसे सहायता करने पर रौब जवाना, ठीक। सहज पके सो मीठे होए, समय पर काम पूरा होना, ठीक है। इसका विकल्प सी ही है। अब बीती तहीं बिसरी दें आगे की सुध लें, इसका विकल्प बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचे, ठीक है। तो हो जाएगा एक का ये होगा, कहाँ एक का ये है, अच्छा यहाँ एक का एक है, दो का डी है, ठीक। विकल्प इसका डी से हो जाएगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है। अद्भुत रस के, तो अद्भुत रस के देवता गांधर्व को, शिव को, विष्णु को, काम को। इसका विकल्प हो जाएगा गांधर्व को, ठीक है। अद्भुत देवता रस गांधर्व को माना जाता है। विश्वनाथ के अनुसार अद्भुत रस का देवता गांधर्व को माना जाता है, जबकि भरत मुनि ब्रह्मा को माना है। जबकि किसी व्यक्ति के मन में किसी वस्तु को देखकर आश्चर्य का भाव उठता है, अद्भुत रस होता है। इसका अस्थायी भाव आश्चर्य, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये तो लाटानुप्रास अलंकार है, बहुत दिन से हमको याद है लाटानुप्रास
अलंकार है, ठीक है। इसका विकल्प डी से हो जाएगा। देख लेते हैं, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इस पंक्ति में लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास में ऐसे शब्द का क्या दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ एक ही होता है किंतु अनन्य करने पर पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, अनुप्रास अलंकार कितने, 5 प्रकार। श्रोतानुप्रास, विक्तानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार, अत्यंतुनुप्रास अलंकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कबीर सोई पीर जय जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी पुनरुक्ति, ऑप्शन डी एमक। विकल्प डी हो जाएगा एमक अलंकार, ठीक। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। ऑप्शन ए शब्दालंकार, ऑप्शन बी अर्थालंकार, ऑप्शन सी उभयालंकार, ऑप्शन डी अर्थालंकार। विकल्प इसका क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा अर्थालंकार, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 46 का। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग के गगन में मिलने जा रही है, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। अतिसंयुक्ति अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है, संदेह अलंकार है, अनुक्ति अलंकार। इसका विकल्प ये हो जाएगा अतिसंयुक्ति अलंकार है। तो प्रैक्टिस नंबर हमारा 46 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए।